बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिज़ा DXN पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से उन तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम जो कि इस वक्त मुझे लाइव देख रहे हैं, और उन तमाम लोगों को भी जो कि बाद में मुझे देखेंगे या बाद में ज्वाइन करेंगे या बाद में इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे। इस टॉपिक को जो आज का है उसको सिलेक्ट करने का मेरा मकसद ये था कि हम लोग बहुत ज़्यादा पिछले कुछ अरसे से हेल्थ की बात कर रहे हैं, हेल्थ इश्यूज की बात कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं, इम्यूनिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन इम्यूनिटी कोई एक आम सी चीज़ नहीं होती है जो एकदम से बदल जाए या एकदम से चेंज हो जाए। इम्यूनिटी जो है उसको बदलने में, उस एक डिफेंस सिस्टम को क्रिएट करने में हमें 3-4 महीने लग जाते हैं। जहाँ पर हमें एक लॉकडाउन का सामना करना पड़ा, हमें चीज़ों को देखना पड़ा, तो वहाँ पर हम सबके लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर ऐसी हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें जो कि आम लोगों तक जा सके। हमारे लोगों का ये मसला होता है कि हम एक जो कॉमन चीज़ है उसको बड़ी जल्दी फॉलो कर लेते हैं, लेकिन जिस चीज़ के बारे में हमारी अवेयरनेस नहीं होती है या हम उसके बारे में जानते नहीं हैं, उसको हम फॉलो करना जो है वो पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जब अगर लोगों को किसी चीज़ के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन दे दी जाए, या अगर आपको ये पता चल जाए कि ये चीज़ मेरे लिए, मेरी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये फ्यूचर में भी मुझे सपोर्ट करेगी मेरी थ्रू आउट माई लाइफ, तो उस चीज़ को अडॉप्ट करना जो है वो ज़रूर हमें इस चीज़ के ऊपर आ जाना चाहिए है। सो दिस इज़ माय टॉपिक टुडे, और अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, उसको हम लेकर। और टॉपिक है मेरा आज का DXN स्पाइरोलिना के ऊपर हम बात करेंगे, और इस चीज़ को हम स्टार्ट लेंगे। तो स्टार्ट इस तरह से करते हैं, बात करते हैं द ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो फ्रेंच रिसर्चर्स ने उसको डिस्कवर किया था इन द ईयर 1940 में। 1940 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईयर है जिसमें इसकी डिस्कवरी की गई थी, और ये कहाँ पर हुई थी? अफ्रीका में, अफ्रीका में चार्ड लेक में। और अफ्रीका में ये है कि दैट हैज बीन अ मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसको लोग जो है वो जानते नहीं थे। तो जब बहुत सारी रेवोल्यूशंस हुई और जब वहाँ पर फ्रेंच एंटर हुए, तो फिर उन्होंने इस चीज़ को सोचा और देखा कि यहाँ पर ये क्या चीज़ है, यहाँ पर ये ग्रीन क्या है जिसको यहाँ के लोग खा भी रहे हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हैं। तो वहाँ से उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की, और चूंकि इसका जो DNA या जो इसका आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो स्पाइरल शेप था, इसके वजह से इसको स्पाइरोलिना का नाम दिया गया। और अराउंड 1970 इसकी कल्टीवेशन जो है वो स्टार्ट हुई। और ये जो स्पाइरोलिना है ये ज़्यादातर ऐसी लेक्स में पाई जाती है जो कि एल्कलाइन होती हैं, मिनरल रिच होती हैं, और जिनमें बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हों, और जो स्पेसिफिकली नियर द वॉल्केनोज होने की वजह से उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर शामिल हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। स्पाइरुलिना नेचर्स फूड है, सुपर फूड है, मैजिक फूड है, और इसको फूड फॉर द फ्यूचर करार दिया गया है। और लोग जो हैं वो 1970 के बाद जब इसकी कल्टीवेशन स्टार्ट हुई, तब लोगों को दुनिया में इसके बारे में पता चला कि स्पाइरोलिना इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक नेचर का सुपर फूड है जो उससे पहले लोगों की नज़रों से बिल्कुल छुपा हुआ था, बिल्कुल खामोश था, बिल्कुल कहीं पे गुम था। और फिर ये लोगों के सामने आया, और जैसे जैसे लोगों को इसकी अफादियत का, इसके फ़ायदों का पता चलना शुरू हुआ, तो लोगों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। स्पाइरुलिना के बीच में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप इसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, आपको इसको नेचुरली प्रोड्यूस करना पड़ता है, नेचुरली देना पड़ता है हेल्थ के ऊपर। और आप जहाँ पर ऐसी कंडीशन हो, ऐसा इन्वायरमेंट हो, तो वहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली कुदरती तौर पर कल्टीवेट होती है, खुद
खुद ब खुद बनती है, आप इसको बना नहीं सकते हैं। और जो इसके लिए खास तौर पर जो रिक्वायर्ड होता है इन्वायरमेंट, वो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट होता है, यानी कि फॉरेस्ट होना चाहिए है और माइल्ड होना चाहिए है और रेनी एरिया होना चाहिए है, और वहां पर स्ट्रॉन्ग सनशाइन जो है वो भी आती हो, ताकि स्पाइरुलिना जो है, जो ग्रीन, उसको एक अपने डेवलप होने के लिए एक प्रोसेस ऑफ क्लोरोफिल की जरूरत होती है, वो प्रोसेस जो है वो आराम से कर सके। सो इसके लिए एक ऑटोमेटिकली इसका एक नेचुरल इन्वायरमेंट होता है जिसके बीच में ये बनती है। आप इसको बना नहीं सकते हैं, और प्योर अल्कलाइन वाटर के बीच में ही ये बनती है, अदरवाइज इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। आप इसको कहीं इस इन्वायरमेंट के अलावा किसी और जगह पर आप ना तो इसको बना सकते हैं, ना हाँ आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही आप इसको कल्टीवेट कर सकते हैं। इसको कल्टीवेट करने के लिए भी आपको इसी तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है। सो ये एक मुकम्मल तौर पर कुदरती चीज है जो कि कुदरती माहौल के अंदर ही बन रही है। कुछ आप इसके बीच में शामिल नहीं कर सकते, कुछ आपके बीच में से निकाल नहीं सकते। स्पाइरुलिना एक बायोमास होता है और एक फ्री प्लांट लाइफ है जो कि अर्थ के ऊपर है, यानी इसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये एक एग्जैक्टली प्लांट की तरह से प्लांटेशन होकर किसी एक जगह पर फिक्स होती है। ये पानी के अंदर बनती है, यानी पानी में ये तैरती रहती है और ये ब्लू ग्रीन एल्जी जो है ये वहां पर डेवलप होती रहती है। और जितने भी दुनिया में जितने भी ग्रेन्स हैं, जितने भी हर्ब्स हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, उन सब के मुकाबले में ये हाईएस्ट न्यूट्रिशियस कंसंट्रेशन अपने अंदर रखती है। उन तमाम के मुकाबले में एग्जांपल मैं दे सकती हूँ कि 1 किलोग्राम ऑफ स्पाइरुलिना इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। और अगर इसकी प्रोडक्शन भी देखी जाए तो अपनी जो न्यूट्रिशन है उसके लिहाज से अगर पर एकड़ प्रोडक्शन देखी जाए कि कोई भी आप मिसाल दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि मैंगो है, और मैंगो को पर एकड़ पर आप जो प्रोड्यूस करते हैं उतने मैंगो से आपको शायद उतनी न्यूट्रिशन नहीं मिल सकती है जितनी पर एकड़ प्रोडक्शन पे आपको स्पाइरुलिना से मिल सकती है। क्योंकि स्पाइरुलिना की न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है वो तमाम जितने भी, मैंने रिपीट में कर रही हूँ कि जितने भी ग्रेन्स, हर्ब्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जितने भी वर्ल्ड में पाए जाते हैं, उन सब के मुकाबले में स्पाइरुलिना जो है उसका जो कंसंट्रेशन है ऑफ न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है वो उन सबसे ज्यादा है। तो आप इसको जहां पर भी प्रोड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली इसकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो भी उन सब के मुकाबले में ज्यादा ही बनती है। तो इसलिए ये आप कह सकते हैं कि इट इज द फूड फॉर द फ्यूचर। आप ये कह सकते हैं कि ये एक मुस्तकबिल का एक फूड जो है वो आने वाले वक्तों के लिए ये फूड जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर आप देखिए, लेट फूड बी दाय मेडिसन एंड मेडिसन बी दाय फूड। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये एक कोट है जो कि हर बंदे बंदे की जुबान पर होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सबको इसकी समझ में नहीं आती है। हम इसको कहते तो हैं, हम इसको डिलीवर तो कर देते हैं, लेकिन हम इसको समझ में नहीं पाते। हमें ये नहीं पता चलता है कि एक न्यूट्रिशियस जो चीज है वो हमारे जिस्म को कितनी ज्यादा एनर्जी दे सकती है, कितनी ज्यादा तवानाई दे सकती है। हम सिर्फ उसके ऊपर बात करते हैं, हम पर्सन टू पर्सन उसको लेकर जरूर चलते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे होते हैं कि हमें हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और उनको ग्रो करने के लिए और उनको आगे लेकर जाने के लिए हमें कितने ज्यादा हमारे फूड के ऊपर कंसंट्रेट करने की जरूरत है। फूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फूड हमारे लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखता है क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी आती ही फूड के जरिए है, जो चीज हम खाते हैं। अगर एक इंसान खाएगा नहीं तो वो कभी भी हेल्दी नहीं होगा। तो जब इंसान एक प्रॉपर फूड को लेगा तो फिर उसका वो फूड ही उसके लिए एक मेडिसिन के तौर पर काम करेगा, उसका वो फूड ही उसकी दवा होगा, उसका वो फूड ही उसका हीलर होगा, उसका वो फूड ही उसका डॉक्टर होगा। तो जो इंसान सही खुराक को इस्तेमाल करेगा उसको और किसी भी दवा की, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंटरनली वो बिल्कुल
पावरफुल है, बिल्कुल स्ट्रांग है और बिल्कुल उसको हर तरह की तवानाई और एनर्जी उसके फूड के जरिए से ही मिल रही है। So this is the basic key factor कि स्पाइरोलिना is the super food। इस बात को याद रखिए कि ये एक न्यूट्रिशियस और एक हेल्दी फूड है। इसको आपने एज अ फूड लेना है, इट्स अ फूड सप्लीमेंट। आपने ये नहीं समझना है कि ये फूड नहीं है बल्कि ये कोई और चीज है या ये कोई मेडिसिन है। नो, व्हेन यू टेक द फूड यू बिकम एनर्जेटिक एंड हेल्दी। व्हेन गुड फूड एंटर्स योर बॉडी तो आप बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं, फिर बीमारियां आपके करीब नहीं आती हैं। जब आपका इम्यून सिस्टम जो है वो हेल्दी हो जाता है, आपका बॉडी जो डिफेंस सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाता है, फिर आपको किसी और चीज की, किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अच्छा फूड लेने के बाद इंटरनली आपके ऑर्गन्स जो है वो सही काम कर रहे होते हैं। सो वाई वी कॉल स्पिरुलिना अ न्यूट्रेंट। न्यूट्रेंट क्या चीज होती है जो कि हमारी बॉडी को नॉर्मली, जो हमने फंक्शन करना है, हमारी बॉडी ने नॉर्मल रहने के लिए उसे जिन चीजों की जरूरत होती है उसको हम कहते हैं न्यूट्रेंट। तो स्पिरुलिना जो है वो न्यूट्रेंट क्यों है? क्योंकि इसके बीच में तमाम चीजें, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, ऑयल्स, विटामिन्स, मिनरल, और चूंकि पानी में बनी होती है इसलिए पानी की जितनी तमाम चीजें और खासियतें हैं वो भी इसके अंदर ही पाई जाती हैं। तो दैट्स व्हाई वी कॉल स्पाइरुलिना अ न्यूट्रेंट। यानी सिर्फ हम इसको ये नहीं कह सकते हैं कि ये एक फूड है, बल्कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी फूड। ये बहुत सारे जो फूड्स हैं उनका एक कॉम्बिनेशन है हमारे सामने कि हमने इस चीज को यूज करना है। जब हम इसको यूज करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजों को डाल रहे हैं, हम हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐड कर रहे हैं। जो हम बेसिकली बहुत सारे, जब हम फूड्स लेते हैं तो हम अलग अलग फूड्स से ले रहे होते हैं, लेकिन ये तमाम चीजें स्पिरुलिना के अंदर कॉम्बिनेशन में पाई जाती है। डॉक्टर्स बहुत सारे विटामिन सजेस्ट करते हैं, लेकिन वो अलग अलग सब्जियों में, अलग अलग फलों में पाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे विटामिन जो हैं वो स्पिरुलिना के अंदर एज अ कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। एग्जाम्पल्स, इट इज द मोस्ट न्यूट्रिशियस फूड ऑन अर्थ है, और एंटीऑक्सीडेंट जो एक सिंगल, अगर आपने एक टीस्पून के बराबर में आप स्पिरुलिना को ले लेते हैं तो इसके अंदर जो इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू है ये बहुत सारी चीजों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। इट प्रोटीन्स आप देखें कि एवरीवेयर द डॉक्टर्स सजेस्ट, द न्यूट्रिशियस जो है, जो डाइटिशियन है वो सजेस्ट कर रहे होते हैं कि अगर आपने अपनी बॉडी को, अपने मसल्स को, अपनी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग बिल्ड अप करना है तो आपको प्रोटीन लाजमी है। इसको एज अ हैवी डाइट कहा जाता है, क्योंकि इससे आप फैट भी नहीं होते हैं और आपका जो स्टमक है वो फिल अप होता है। तो आप देखें कि यहाँ पर कि एग्स जो हैं उसके मुकाबले में 6 टाइम्स ज्यादा प्रोटीन होती है। पोटेशियम इज अनदर इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी। पोटेशियम होती है या मुख्तलिफ और इलेक्ट्रोलाइट्स, उनका सोडियम भी होती है, मैग्नीशियम भी होती है, उनका हमारी बॉडी के बीच में बैलेंस होना और ज्यादा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो इट इज 10 टाइम्स मोर देन वेजिटेबल्स। आयरन जो है वो सबसे ज्यादा रॉ बीफ में जो कलेजी होती है उसके बीच में पाया जाता है, और रॉ हालत में आपको पता है कि उसके अंदर कितना ज्यादा ब्लड होता है और आयरन होता है। और जिस किसी को आयरन की डेफिशिएंसी होती है, डॉक्टर उसको कहते हैं कि आपने लिवर लेना है। सो स्पाइरोलिना में उसके मुकाबले में भी 6 टाइम्स ज्यादा मौजूद है। स्पिनच जो गोभी है उसके मुकाबले में 50%। और मिल्क, मिल्क हर वक्त कहा जाता है मिल्क इज गुड फॉर योर टीथ, मिल्क इज गुड फॉर योर स्किन, मिल्क इज गुड फॉर योर हेयर, मिल्क इज गुड फॉर योर बॉडी। आपकी हर चीज के लिए मिल्क जो है वो बहुत बेहतरीन करार दिया जाता है, आपकी पूरी बॉडी के लिए, दांतों के लिए, टीथ के लिए डॉक्टर्स सजेस्ट कर रहे होते हैं। तो उससे भी 7 टाइम्स ज्यादा कैल्शियम।
आपकी स्पाइरुलिना में पाई जाती है। यानी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फूड्स जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे होते हैं, उनसे कहीं ज्यादा स्पाइरुलिना जो है उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू है। यानी अगर बाजुकात ऐसा होता है कि बच्चे ये कह देते हैं कि हमको दूध का टेस्ट नहीं पसंद आ रहा है, उसकी स्मेल पसंद नहीं आ रही है, तो आप ऐसी सूरत में स्पिरुलिना उसको किसी चीज के साथ मिक्सअप करके दे सकते हैं, तो उसकी वो तमाम तर डेफिशिएंसी जो है वो पूरी हो जाएगी, उसकी बॉडी को तमाम तर न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, उसकी बॉडी को हर लिहाज से हेल्थ मिल जाएगी, और वो हर लिहाज से एक कंप्लीट गजा जो है वो उसकी बॉडी के अंदर चली जाएगी। अगर वो किसी चीज को नापसंद कर रहे हैं, नहीं खाना पसंद कर रहे हैं, उनको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो देन यू कैन रिप्लेस, आप उसको ये ऑफर कर सकते हैं, ये दे सकते हैं स्पिरुलिना, ताकि वो उस चीज से उसकी बॉडी में कोई एक चीज को रिजेक्ट करने की वजह से, नापसंद करने की वजह से उसको कोई डेफिशिएंसी इन द बॉडी क्रिएट ना हो। स्पिरुलिना के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो है वो इंक्लूडिंग द फाइटोन्यूट्रिएंट्स, द न्यूक्लिक एसिड्स, मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं, बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं, अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। स्पाइरुलिना इज इन फैक्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, चिकन, फिश, एग्स, मिल्क, ऑल द डेयरी प्रोडक्ट्स जो कि हम हमारी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी यूज द oils, we use cheese, we use butter, we use many of the things जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं। तो उन सब का एक कॉम्बिनेशन जो है, और फुल ऑफ मैनी मैनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो है वो स्पाइरुलिना के अंदर पाए जाते हैं, जो कि आपको अलग अलग वेरियस चीजों से, आपको जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स की एक एग्जांपल है, तो दैट इज इंक्लूडेड इन द वेजीज, और प्रोटीन इज इंक्लूडेड इन द मीट। तो आप उनको दोनों का कॉम्बिनेशन आप स्पिरुलिना में दे सकते हैं। बाज लोग होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं, वो हर वक्त वेजीज ही लेते रहते हैं, सब्जियां इस्तेमाल करते रहते हैं, फल इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन गोश्त की तरफ, मछली की तरफ वो नहीं आते हैं। तो अगर वो स्पिरुलिना लेंगे तो उनकी बॉडी में जो गोश्त ना खाने की वजह से डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही होती है, वो डेफिशिएंसी उनकी बॉडी में नहीं आएगी। और ये एक एक ऐसा, एक आप मिरेकल इसको कह सकते हैं, एक मोजज़ा आप इसको कह सकते हैं, कि एक चीज ऐसी है जिसके अंदर फ्रूट्स भी और वेजिटेबल्स भी और मीट भी और मिल्क भी और हर चीज का एक कॉम्बिनेशन, और उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इस चीज के अंदर पाए जाते हैं, स्पिरुलिना के अंदर आ जाते हैं। So all of the basic nutrients are found in spirulina, but what we people are eating, हम लोग क्या खा रहे हैं? हम लोग खा रहे हैं जंक फूड। हम जंक की तरफ चले जाते हैं। बहुत सारी फेमस ब्रांड्स हैं जिनके फ्राइड चिकन्स अवेलेबल होते हैं, पिज़्ज़ा अवेलेबल होते हैं, सोडा ड्रिंक्स, कोला ड्रिंक्स को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, समोसे पकौड़े हम लोग खा रहे होते हैं, जो कि स्लोली हमारी बॉडी को अंदर से डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं वो डिके हो रहे होते हैं, खत्म हो रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन हमें पता नहीं चलता। ज्यादातर हमें कब पता चलता है? जब एक बीमारी बनकर हमारे सामने आ जाती है। जब ये तमाम हम अनहेल्दी फूड लेते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। एक एग्जांपल मैं दे सकती हूँ आपको कैंसर की। कैंसर बेसिकली क्या चीज होती है? कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है। कैंसर ये होता है कि जो चीज आपकी बॉडी में एक्सेस में जा रही है, ज्यादा जा रही है, जब उसको कहीं और जाने का मौका नहीं मिलता तो वो एक जगह पर कंबाइन होना शुरू हो जाती है, और फिर वहां पर वो एक सोर क्रिएट कर देती है, और फिर वहां पर कैंसर बनना शुरू हो जाता है। तो हमें अवॉइड करना है उन तमाम चीजों को जिन हालात में अभी हम इस लॉकडाउन में बैठे रहे हैं, और जो हमने पूरी दुनिया ने मिलकर देखा है कि किसी तरह की कोई मेडिसिन सामने नहीं आई है। सब तरफ यही कहा गया है कि बूस्ट योर इम्यूनिटी।
तो इम्यूनिटी कैसे बूस्ट हो सकती है? इफ वी आर ईटिंग द जंक्स, if we are eating the raw foods available in the markets, जो खराब किस्म के खाने हैं, हम लोग समोसे खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं, बाजार से बनी हुई चीजें ले रहे हैं, हैवी ऑयल्स हम इस्तेमाल वाली चीजों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम ये सब को इस्तेमाल करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो ही नहीं सकती। जब हमारे पास इन तमाम चीजों की रिप्लेसमेंट मौजूद है, एक हेल्थी डाइट हमारे पास मौजूद है, तो व्हाई वी आर नॉट स्विचिंग टू दैट? देखें, लॉकडाउन के दौरान हम सब लोगों ने अपनी लाइफ को भी तो चेंज किया। हमने सबने वो तमाम काम किए हैं जो हमने पहले नहीं किए थे। वी आर नाउ यूजिंग द मास्क, वी आर यूजिंग द सैनिटाइजर्स। सोशल डिस्टेंसिंग का पहले कभी किसी के जहन में एक तस्वुर भी नहीं था, लेकिन हमने उसको किया। तो हम अपने फूड के मामले में स्विच क्यों नहीं कर रहे हैं? हम उसको चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं? हम जो बाजार में खराब किस्म के खाने हमें अवेलेबल हो रहे हैं, हम उनको छोड़कर नीट क्लीन जो फूड्स हैं उनकी तरफ हम क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि वही फूड्स तो बेसिकली हमारे इम्यून बूस्टर हैं। जब हम एक नीट फूड को इस्तेमाल करेंगे तभी तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। एक बॉडी है, उसने अपनी केमिस्ट्री को चेंज करने में 3 to 4 मंथ्स लगाने हैं। सो 3 to 4 मंथ्स में अगर आप एक अच्छे फूड को यूज करेंगे तभी आपकी, ये कोई एक जादू नहीं हो सकता है कि इम्यूनिटी को आपने 4 दिन में स्ट्रांग कर दिया है। इम्यून बूस्टर वर्क वेरी स्लोली इनसाइड द बॉडी। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे फूड्स को अपनाने की जरूरत है। स्पाइरुलिना अल्कलाइन है। तो अल्कलाइन बेसिकली क्या चीज है कि बॉडी के अंदर एक पीएच सिस्टम होता है और उसको बैलेंस करती है ये। यानी कि एक बॉडी जो है वो एक 7 एक उसका आइडियल आप कह सकते हैं कि पीएच लेवल होता है। और अगर वो 6.9 भी हो जाता है तो पर्सन कैन डाई। और इसी तरह अगर वो 7.5 7.6 तक भी चला जाता है तो तब भी बॉडी में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती हैं। तो स्पाइरुलिना इज एक्चुअली अ बैलेंसर। ये एक फूड बैलेंसर है। जब हम एसिडिक फूड्स अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं तो स्पाइरुलिना उस एसिडिटी को बैलेंस करके हमारे बॉडी के जो पीएच लेवल है उसको बैलेंस करती है। यानी हम ये क्या कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं और हमारी बॉडी के अंदर तमाम सेल्स हैं वो बैलेंस होते हैं। कैसे? जब हम एक अच्छी डाइट को इस्तेमाल करते हैं। और जब हम डाइट को अपनी बॉडी में लेके जाते हैं, हम शादियों में जाते हैं, पता नहीं क्या कुछ खाकर आ जाते हैं, उस डाइट को बैलेंस करती है ये स्पाइरुलिना। उसको, हमारी बॉडी को ज्यादा एसिडिक नहीं होने देती है, बल्कि एसिडिटी के लेवल को नीचे लेकर आती है और बॉडी को ज्यादा से ज्यादा एल्कलाइन बनाने की कोशिश करती है, ताकि हमारी बॉडी के ऊपर जो एसिडिक फूड हम यूज कर रहे हैं उसका असर कम से कम हो, हम बीमारियों की तरफ कम से कम जाएं, हम प्रॉब्लम्स की तरफ कम से कम जाएं। तो अगर हम डेली बेस के ऊपर इस्तेमाल करते रहेंगे, एक सुपर फूड को हमारी लाइफ का हिस्सा बनाए रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो हमारी बॉडी के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो रही होती हैं उसको बैलेंस करते जाते हैं। सो वी हैव अनदर थ्योरी कि स्पाइरुलिना हमने क्यों लेनी है। ये एक ग्रीन साइकिल, एक ग्रीन थ्योरी जो है वो हमारे सामने आती है कि हमारे बॉडी के अंदर रीजेनरेशन का और प्रोडक्शन जो है उसका सिस्टम जो है वो कॉन्टिन्यूस जारी रहता है। जैसे रेड ब्लड जो है सेल्स हमारी बॉडी के अंदर वक्त के साथ साथ बनते भी रहते हैं और जनरेट भी होते रहते हैं, सेंट टू स्प्लीन फॉर डिकम्पोजिशन के जो भी हम हमारी बॉडी के अंदर खा रहे हैं, जो फूड ले रहे हैं उसका डिकम्पोजिशन, फिर लीवर में उसका फर्दर डिकम्पोजिशन, और किडनी में खास तौर पर हार्मोन्स जो हैं वो जनरेट होते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए, फूड को बैलेंस करने के लिए। बोन मैरो में वो जाते हैं हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि उसके बगैर तो हमारी फिर हड्डियां जो हैं वो बिल्कुल खाली और एम्प्टी हो जाती हैं, और फिर वही वापस रिसाइकल्ड रेड ब्लड सेल की तरफ चला जाता है।
तो ये स्पाइरुलिना जब आप डेली बेस के ऊपर लेते रहते हैं तो ये जो साइकिल एक डिकम्पोजिशन ऑफ द सेल्स जो है, जो एक और रीजेनरेशन ऑफ द सेल्स का साइकिल, वो डिफरेंट जब प्रोसेसेस से चीजें गुजरती रहती हैं तो फिर वो एक बेहतर तरीके से साइकिल जो है वो वर्क कर सकता है और बेहतर तरीके से हमारा जिस्म काम कर सकता है। हमारा जो एक सिस्टम है, जैसे जैसे हम ओल्ड होते हैं तो वो सिस्टम जो है उसकी वर्किंग स्लो होनी शुरू हो जाती है, उसको एक सपोर्ट की जरूरत होती है जो कि हमें स्पाइरुलिना की शक्ल में सामने आती है। स्पाइरुलिना हमारे वेरियस बॉडी ऑर्गन्स जो हैं उनके लिए मुख्तलिफ किस्म के काम सर अंजाम दे रही होती है, उनको बहुत सारे बेनिफिट्स दे रही होती है, उनको हेल्प आउट कर रही होती है। जैसे हमारे आईज है, नोज है, माउथ है, उनके जो टिश्यूज होते हैं उनको कर रही होती है। बॉडी का जो टेम्परेचर लेवल है वो रेगुलेट हो रहा होता है। हमें पता होता है कि 98.6 आर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, तो उस बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस रखने में मदद कर रही होती है। बॉडी के जो ऑर्गन्स एंड टिश्यूज हैं उनको हेल्प कर रही होती है। मुख्तलिफ किस्म के बॉडी में जो मसाइल पैदा हो रहे होते हैं वक्त के साथ साथ डिफरेंट, लेकिन यहाँ पर मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि आपने ये बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि स्पाइरुलिना इज नॉट अ मेडिसिन। हम फूड के जरिए से हमारी बॉडी को, हमारी चीजों को ठीक रख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से स्पाइरुलिना हमारे वेरियस बॉडी ऑर्गन्स को, हमारे हार्ट को, हमारे किडनीज हैं, हमारे लंग्स हैं, हमारी और बॉडी में सिस्टम्स हैं, हमारा ब्लड है, तो एवरीथिंग को वो एक जगह पर रखने में और उसको बैलेंस करने में और उन तमाम ऑर्गन्स को बेहतर काम करने में एज अ असिस्टेंट वर्क कर रही होती है। कि जैसे हम लोग हमारे एक काम भी कर रहे होते हैं तो अगर हमें कोई असिस्टेंट मिल जाता है तो आधा काम वो अपने हिस्से में ले लेता है और आधा काम हमारे पास आ जाता है। तो उससे भी ये होता है कि हम जो है हमारी बॉडी को ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, बिकॉज इट इज वर्किंग एज एन असिस्टेंट, it is supporting our body organs, it is helping them in performing their role। जो जो काम जिस जिस बॉडी ऑर्गन का है उसको ये सपोर्ट करेगी कि तुम अपने फंक्शन को ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सको। बॉडी जो है हमारी वो धीरे धीरे डीजेनरेट होती है। अगर हम अच्छा फूड लेते रहें तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहता है। हमारी बॉडी के ऊपर डिफरेंट किस्म की डिजीजेस का अटैक नहीं होता है। मुख्तलिफ किस्म के जो हमें प्रॉब्लम्स होते हैं, इवन अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर किसी डिजीज का अटैक हो भी गया है तो उसको एक सपोर्टर की जरूरत है, एक असिस्टेंट की जरूरत है जो कि उसकी इम्यूनिटी को पावरफुल बनाने में उसकी हेल्प कर सके। तो वो हेल्पर और वो जो इम्यून बूस्टर है वो एक स्पाइरुलिना है, क्योंकि इसके अंदर एंटीवायरल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं, वायरसेस के अगेंस्ट, जर्म्स के अगेंस्ट, हार्मफुल बैक्टीरियाज के अगेंस्ट काम करने में स्पाइरुलिना जो है वो हेल्पफुल है और सपोर्ट करती है हमारी बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में। उनमें एक कुव्वत मुदाफियत पैदा करती है और फिर हम जब ज्यादा हेल्दी होते हैं तो हम उस बीमारी को ज्यादा बेहतर तरीके से फाइट बैक कर सकते हैं और ज्यादा उसका हमें बेहतर रिजल्ट मिलता है। जैसे अभी भी कहा गया कि जी जो कोरोना का अटैक है वो ओल्ड पीपल पे ज्यादा है, बच्चों के ऊपर ज्यादा है। और वो क्यों है? क्योंकि वो इतने ज्यादा अंदर से स्ट्रांग नहीं होते हैं, जबकि यंगस्टर्स जो हैं उन्होंने उसको ज्यादा बेहतर तरीके से फाइट बैक किया है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि बहुत सारे लोग ये सवाल करते रहते हैं और ये पूछते रहते हैं कि स्पाइरुलिना जो है वो हम किसको दें, किसके इस्तेमाल में आ सकती है स्पाइरुलिना। तो यहाँ पर मैंने अब इस बात को हम डिस्कशन को फर्दर लेकर जाएंगे कि हमारे फैमिली के अंदर किस किस फर्द के लिए स्पाइरुलिना जो है वो क्या रोल प्ले कर सकती है और ये किस किस एज के लोगों के लिए कितनी सेफ है, हम कहाँ तक इसको यूज कर सकते हैं और कहाँ तक हम इसको
इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी मिकदार में ले सकते हैं, कितने लोगों के लिए ले सकते हैं, कौन ले सकता है, किसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगी और किसके लिए कम बेनिफिशियल होगी। सो वी स्टार्ट कि सबसे ज्यादा जिसको खुराक की एक डबल खुराक की जरूरत है, वो पर्सन कौन है? वो पर्सन है एक प्रेग्नेंट वुमेन, जिसको अपने लिए भी खुराक की जरूरत है क्योंकि वो एक माँ है, और उसको उस बच्चे के लिए भी खुराक की जरूरत है जो कि उसने उसकी बॉडी के अंदर डेवलप कर रहा है, बढ़ रहा है। तो उसे इन तमाम चीजों की जरूरत है। उसे बहुत सारे वेजिटेबल्स खाने की जरूरत होती है, उसे बहुत सारे फल खाने की जरूरत होती है, उसको गोश्त खाने की जरूरत होती है, उसे प्रोटीन की जरूरत होती है, कैल्शियम की जरूरत होती है। तो जो ये स्पाइरुलिना है, ये उसको ना सिर्फ ये कि खुराक के मामले में सपोर्ट करती है, बल्कि जो बहुत सारे बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं ड्यू टू प्रेगनेंसी, उन तमाम को भी बैलेंस करने में ये उसको सपोर्ट करती है। और प्लस सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है, हीमोग्लोबिन लेवल जो है उसको इंक्रीज करने में ये उस विमेन जो है, वो खातून जो है, उसको बहुत मदद करती है। और डेफिनेटली जब उसकी बॉडी स्ट्रांग होगी, उसका हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा होगा, उसकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स सब अच्छे होंगे, तो वो बाद में जाकर जिस बेबी को बर्थ करेगी, उसको पैदा करेगी, वो बेबी जो है वो भी स्ट्रांग होगा। यानी यहाँ पर हमें यह भी पता चल गया है कि स्पाइरुलिना इज सेफ फॉर द प्रेग्नेंट लेडी एज वेल एज द चाइल्ड हु इज स्टिल इनसाइड द वूम। जो बच्चा अभी दुनिया में आया ही नहीं है, उसके लिए भी स्पाइरुलिना जो है वो बिल्कुल सेफ है। तो मदर और उसका जो बेबी है, इवन बिफोर बर्थ, दैट इज सेफ फॉर देम बोथ। उन दोनों के लिए ये बिल्कुल सेफ है और वो इसको कंज्यूम कर सकते हैं। देन क्वेश्चन कम्स, अक्सर ये सवाल मुझसे लोग पूछते रहते हैं, मुझे लोग कहते रहते हैं, सवाल रेज करते रहते हैं कि जी मैं अपने बेबी को फीड करती हूँ तो क्या स्पाइरुलिना सेफ होगा मेरे लिए? जी बिल्कुल सेफ होगा। जब एक प्रेग्नेंट वुमेन इसको यूज कर सकती है, जब एक बच्चा जो अभी दुनिया में आया ही नहीं, उसकी बॉडी की जरूरियात को स्पाइरुलिना सेफली पूरा कर रही है, तो ऑब्वियसली जब वो बच्चा पैदा हो गया है और दुनिया में आ गया है, तो तब भी वो चीज उसको कोई नुकसान नहीं दे सकती है। स्पिरुलिना जो है, चूंकि वो मिल्क के मुकाबले में 7 टाइम्स ज्यादा पोटेंट है, उसमें ज्यादा कैल्शियम है, इस वजह से ये मदर की जो ब्रेस्ट है उसमें ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करेगी और ज्यादा अच्छा और ज्यादा हेल्दी मिल्क प्रोड्यूस करेगी, जिसकी वजह से बेबी को ज्यादा अच्छा मिल्क मिलेगा और वो ज्यादा सेहतमंद होगा। और ब्रेस्ट फीडिंग करने की वजह से जो मदर है, वो भी अगर स्पिरुलिना ले रही है तो उससे भी कोई वीकनेस जो है वो नहीं होगी। उसको वो ये सोचने की जरूरत नहीं होगी कि मैं कौन कौन से खाने खाऊं जिसकी वजह से मेरा जो मिल्क है वो मेरे बेबी के लिए हेल्दी रहे। सो स्पिरुलिना इज इक्वली गुड फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग मदर एंड ब्रेस्ट सकलिंग बेबी। जो दूध पीने वाला बच्चा भी है, उसके लिए भी ये बेहतरीन ग़िज़ा है और वेरी हेल्दी फूड है, जो कि उसकी बोन्स को, उसकी हेयर को, उसकी हर चीज जो है उसको सपोर्ट करेगा और उसको बेहतरीन ग़िज़ा फराहम करेगा। तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स जो है वो सामने नहीं है। स्पिरुलिना सूटेबल फॉर इन्फेंट्स, यानी जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग से ऊपर जा चुके हैं और कुछ ना कुछ खाने पीने लग गए हैं, उनके लिए भी स्पिरुलिना जो है वो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सूटेबल है। आप उसको किसी पोरिज में, किसी दलिए में, दूध में, किसी भी हल्की फुल्की ग़िज़ा के साथ, किसी मिल्क शेक के साथ, किसी भी चीज़ के साथ मिलाकर आप उसको दे सकते हैं और वो उससे बहुत बेहतरीन रिजल्ट सामने आएगा। और यहाँ पर आपको स्पिरुलिना सीरियल जो है वो भी नजर आ रहा है एंड इट इज वेरी गुड। इसको मैंने खुद भी टेस्ट किया हुआ है, स्पिरुलिना सीरियल को, वनीला फ्लेवर में है ये अवेलेबल और इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट है, यानी खास तौर पर बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अपीलिंग टेस्ट के साथ है। तो जब आप वो देंगे, बजाय इसके कि आप बाजार से ऐसा कोई सीरियल लेकर आए और उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो आर्टिफिशियली मिक्सअप की गई होती हैं और केमिकल के साथ ऐड की गई होती हैं, उसके मुकाबले में आप उसको केमिकल फ्री सेफ फूड दीजिए, उसको हेल्दी फूड दीजिए,
ताकि वो ज़्यादा हेल्दी हो, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और उसकी ग्रोथ जो बॉडी की जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा जल्दी पूरी हो सके और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रो अप कर सके, क्योंकि वो बच्चा है, उसने तेज़ी से बढ़ना है, तो उसको बहुत ज़्यादा हेल्दी डाइट की ज़रूरत होगी, जो कि हमें स्पिरुलिना की शक्ल में मिलती है। नेक्स्ट कम्स द नेक्स्ट स्टेज, अगली जो स्टेज आ जाती है ग्रोइंग चिल्ड्रन की है। बच्चे जब 3-4 साल के से लेकर बस 10, 12, 13 साल की उम्र तक पहुंच जाते हैं, ये उनकी एक फास्ट ग्रोइंग स्टेज होती है। यानी कि हम लोग भी अक्सर इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं कि बच्चों के जी कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो रहे हैं, उनके जूते साइज में बड़ी जल्दी जो है वो छोटे हो रहे हैं। अगर ऐसी सूरत में हम उनको एक प्रॉपर फूड जो है वो प्रोवाइड करेंगे, तो उनकी बोन्स जो हैं वो जल्दी ग्रो करेंगी और डेफिनेटली उनकी हाइट बहुत अच्छी होगी। अक्सर में मैंने ये बात को नोट डाउन किया है कि बहुत सारे ऐसे मैं देखती हूँ कि बच्चे जो हैं वो मेरे सामने के हैं कि जब उन्होंने उनको उनकी मदर्स ने स्पिरुलिना देना स्टार्ट किया है, तो उनकी हाइट के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट हुआ है। यानी कि वो बहुत जल्दी टॉल हो गए, बहुत जल्दी लंबे हो गए। वाई? बिकॉज पहले भी मैंने पीछे बताया है कि बोन मैरो की तरफ ये जाते हैं और हीमोग्लोबिन जो है वो भी बेहतर करते हैं, कैल्शियम जो है वो बॉडी के अंदर जनरेट होती है, जो कि बहुत ज्यादा गुड होती है आपकी बोन्स के लिए। तो जब वो बोन्स को मिलेगा तो बोन्स ज्यादा तेजी से फ्लेक्सिबल होकर ज्यादा तेजी से ग्रो करेंगे, ज्यादा जल्दी वो फैलेंगे और इस तरह से उनकी हाइट जो है वो एक अच्छे लेवल पे होगी। उनकी बॉडी जो फिजिक है उनकी, वो भी बहुत मतलब ये कि कमजोर या ऐसे नहीं होंगे। या बाज़ औक़ात बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गलत किस्म के बाजार के खाने खाने की वजह से ओबेस होना शुरू हो जाते हैं, मोटे होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन स्पिरुलिना जो है वो चूंकि एक डाइट बैलेंसर के तौर पर काम करती है, इसलिए वो उनको ज्यादा हेल्दी या ज्यादा मोटा भी नहीं होने देती है, उनकी बॉडी को एक बहुत अच्छी शेप में रखती है और इस तरह से वो एक अच्छी हाइट के अंदर आते हैं और हेल्दी पर्सन बनते हैं और गुड लुकिंग पर्सन बनते हैं। तो ग्रोइंग चिल्ड्रन जो हैं उनके लिए स्पिरुलिना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको जरूर रेकमेंड मैं करूंगी कि उनको दें, क्योंकि मैंने बच्चे खुद देखे हैं ग्रो करते हुए आफ्टर टेकिंग द स्पिरुलिना। टीनेजर्स और यंगस्टर्स डेफिनेटली एक ऐसा टाइम है जब आकर हाइट तो बढ़नी रुक गई है, मगर टीनेजर्स बहुत ज्यादा ब्यूटी कॉन्शियस होते हैं। उनको उनके हुस्न की, उनकी खूबसूरती की बहुत फिक्र होती है। वो कहते हैं हमारे बाल कैसे लग रहे हैं, मेरी स्किन कैसी लग रही है, मुझे पिंपल्स तो नहीं आ रहे हैं, मेरे नेल्स खूबसूरत लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। एक सेल्फ ब्यूटी जो है वो क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो चूंकि इसमें स्पिरुलिना में इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं कि वो हर लिहाज से, क्योंकि वो बॉडी के तमाम सेल्स को बैलेंस करने में, टिश्यूज को वर्क करने में, तमाम ऑर्गन्स को बेहतरीन तरीके से काम करने में मदद कर रही है। लिहाजा जब कोई टीनेजर स्पिरुलिना को इस्तेमाल करते हैं तो उनकी स्किन ग्लो करती है, उनकी आईज स्पार्क करते हैं, उनके बाल लंबे और घने होते हैं, उनके बाल खूबसूरत और शाइनी नजर आते हैं, उनके नेल्स अच्छे होते हैं, उनकी स्किन अच्छी होती है, वो ज्यादा ब्राइट होते हैं, ज्यादा हेल्दी होते हैं। और जब वो ज्यादा हेल्दी होते हैं तो वो बेहतरीन तरीके से स्टडीज भी कर सकते हैं और बहुत सारी को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी हिस्सा लेने के काबिल होते हैं, क्योंकि वो एनर्जेटिक होते हैं, हेल्दी होते हैं और बहुत सारी खेलों में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में वो हिस्सा ले सकते हैं बिकॉज ऑफ बीइंग हेल्दी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेहतमंद होते हैं और गुड लुक्स में होते हैं। और गुड लुक्स में होने की वजह से, अच्छी हाइट होने की वजह से, अच्छी सेहत होने की वजह से, जो कॉम्प्लेक्स अक्सर यंगस्टर्स में डेवलप हो रहा होता है कि मेरे फेस पे पिंपल आ गया है, ओ माय गॉड, और फिर वो मिरर देखकर कई घंटे तक वो ये सोचेंगे कि ये पिंपल जो है ये कैसे खत्म होगा। सो इस किस्म के जो प्रॉब्लम्स जो यंगस्टर्स हैं और उनके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं, क्रिएट हो रही होती हैं, उसको बैलेंस करके उनके मूड को सेट रखना और उनको एक बैलेंस्ड वे में लेके आगे चलना, उनकी ग्रोथ में हेल्प करना, इट इज वेरी easy for the people, for the youngsters, for the teenagers
हु आर यूजिंग स्पिरुलिना, जो स्पिरुलिना को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, ज्यादा हेल्दी होते हैं और जिंदगी की जो दौड़ है उसमें ज्यादा उनके अंदर हौसला और हिम्मत होती है कि वो आगे बढ़ सकें और आगे जा सकें, क्योंकि उन्हें खुद के ऊपर एतमाद होता है और उनकी हेल्थ भी उनको सपोर्ट कर रही होती है। स्पिरुलिना फॉर एडल्ट्स, थोड़े बड़ी उम्र के लोग, जब आप एक एज आपकी 40 इयर्स की तकरीबन होती है और जब आप उस एज को क्रॉस कर जाते हैं, स्पिरुलिना उस एज में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। क्यों? क्योंकि 40 इयर्स की एज के बाद आपका एक डिक्लाइन नीचे आना शुरू हो जाता है, आपके मसल्स वीक होने शुरू हो जाते हैं, आपका ब्लड फ्लो जो है उसमें कमी आने लग जाती है, खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, आपका स्टेमिना कम होना शुरू हो जाता है, आपको फील होता है कि अब आप थक रहे हैं, अब आप ज्यादा बेहतरीन तरीके से काम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप स्पिरुलिना इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली उससे आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा बेहतरीन इम्पैक्ट होता है और वो तमाम चीजें और वो तमाम प्रॉब्लम्स जो आफ्टर द एज ऑफ 40 सामने आ रही होती हैं, इफ यू आर अ स्पिरुलिना यूजर, अगर आपने उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया हुआ है, आप एक बेहतरीन फूड, बेहतरीन डाइट को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो कॉम्प्लिकेशंस उस तरीके से राइज नहीं करती हैं जैसे आम तौर पर ऐसे लोग जो कि अच्छा और अनहेल्दी फूड इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, बुरा खुराक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो आप ये कह सकते हैं कि बाजार से मुख्तलिफ किस्म के खराब खाने, एक लाइफ है, एक सिस्टम है, एक चलता जा रहा है और फिर 40 की एज के बाद उसमें ग्लिचेस आने लग जाते हैं। ये हमारे लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है कि हमारा मोबाइल तो अगर थोड़ा सा भी हैंग होने लग जाए तो हम बहुत मसले में आ जाते हैं। वी विल से कि ओहो, मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा है, मेरा इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा है, ये रुक क्यों रहा है, ये स्लो क्यों हो रहा है। बट वाई वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी हमें सिग्नल्स दे रही है, हमें बता रही है कि आप कमजोर हो रहे हैं, आपके अंदर पार नहीं है, आपके अंदर एनर्जी कम हो रही है, आपका लेवल ऑफ एनर्जी डाउन हो रहा है, बट वी आर नॉट पेइंग एनी अटेंशन। हम उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहे होते हैं, हम उसके बारे में कुछ भी सोच नहीं रहे होते हैं, हम उन साइंस को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते हैं, उन सिग्नल्स को हम नहीं देख रहे होते जो हमारी बॉडी हमें शो कर रही है, हमें दे रही है। तो स्पिरुलिना अगर हम यूज कर रहे हैं साथ साथ, तो वो तमाम सिग्नल्स हमारे डिमिनिश होते चले जाएंगे, हमारी वो तमाम डिस्टरबेंसेस जो हैं वो कम होनी शुरू हो जाएंगी और ग्लिचेस जो हैं या जो रुकावटें आप कह सकते हैं अच्छी सेहत की तरफ, वो कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो फॉर एडल्ट्स जो ग्रोइंग बड़ी एज की तरफ जा रहे होते हैं आफ्टर द एज ऑफ 40 इयर्स, उनको भी स्पिरुलिना जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है और सपोर्ट करती है। Then comes spirulina for elder people, for old people. किस तरीके से जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो ऑब्वियसली उसके तमाम के तमाम सिस्टम फंक्शंस, बॉडी के ऑर्गन्स बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका हार्ट सिस्टम है, उसका लीवर है, उसका ब्लड प्रेशर जो है वो खराब हो जाता है, उसके एनर्जी लेवल्स बहुत कम हो जाते हैं। हम देखते हैं कि अक्सर बूढ़े लोग जो है वो एक ही जगह पर जाकर बैठ जाते हैं, उनको खाने में भी कुछ सूट नहीं कर रहा होता है, उनको कुछ खाना पसंद भी नहीं आ रहा होता है, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो कहते हैं हमने ये भी नहीं खाना है, वो भी नहीं खाना है, हम ये भी नहीं लेंगे, वो भी नहीं लेंगे। नतीजा क्या निकलता है कि उनकी हेल्थ ज्यादा ही डिटोरिएट होकर ज्यादा ही नीचे से नीचे जानी शुरू हो जाती है और उनकी हेल्थ को खतरा ज्यादा होता है। तो अगर वो स्पिरुलिना यूज करते रहेंगे और स्पिरुलिना की तरफ जाते रहेंगे, उसको अपनी खुराक का हिस्सा बनाते रहेंगे, तो डेफिनेटली उनके अंदर ये तमाम कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं होंगी, उनको एक मुकम्मल ग़िज़ा मिल जाएगी। अगर वो कुछ और ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं या बाकी खाने अगर उनका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता है या बाकी चीज़ें खाने से उनका बीपी हाई हो जाता है या बॉडी डिटॉक्स करने की एबिलिटी नहीं रखती है, तो स्पिरुलिना लेने से उनके जितने भी डिसबैलेंसेस हैं या जितने भी प्रॉब्लम्स उनकी बॉडी के बीच में आ रहे हैं वो कवर अप होते हैं, क्योंकि उनको एक पूरी मुकम्मल खुराक मिल गई है जो कि उनकी लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम से उनको बचा सकती है। देन स्पिरुलिना फॉर एथलीट्स,
एंड बॉडी बिल्डर्स, जितने भी एथलीट्स होते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो सब के सब तमाम लोग जो हैं वो उनके लिए स्पिरुलिना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब भी आप किसी जिम वगैरह में जाते हैं तो वो फौरन सजेस्ट करते हैं कि आपने बाकी डाइट्स को कम करना है और प्रोटीन डाइट को आपने हाई करना है। तो स्पिरुलिना जो है वो 65% जो है वो प्रोटीन है, हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इन द वर्ल्ड है। इसके अलावा इसमें तमाम विटामिन और बाकी तमाम चीजें भी मौजूद हैं। लिहाजा एथलीट्स, बॉडी बिल्डर्स, स्पोर्ट्समैन, खेलों में हिस्सा लेने वाले, चाहे वो क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो बास्केटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ भी गेम जो है वो प्ले करते हैं, उन तमाम लोगों के लिए स्पिरुलिना जो है वो बेहतरीन ग़िज़ा के तौर पर उन्हें सपोर्ट करती है और उनका एक प्रॉपर एक बैलेंस रहता है, उनको एक अच्छी ग़िज़ा मिलती रहती है, वो ज़्यादा पावरफुल रहते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, उनका स्टेमिना हाई होता है और वो ज़्यादा तरीके से अपनी जो गेम्स हैं उनको इंजॉय कर सकते हैं या ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी बॉडी को मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। Another important thing, स्पिरुलिना जो है वो एक वेट बैलेंसर भी है और ये मेरा अपना खुद का टेस्टिमोनियल है। मैंने स्पिरुलिना को इस्तेमाल करके यूज करके 16 केजी अपना वजन जो है वो कम किया, पूरे 16 किलो वजन। वाई? जब आपने एक ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल कर ली जो कि हाई है, न्यूट्रिएंट है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और हर लिहाज से आपको फाइबर भी दे रही है, जो कि आपको को एक बैलेंस डाइट दे रही है, आपको एक अच्छी ग़िज़ा मिल रही है, तो आपको और चीज़ें खाने की क्या ज़रूरत है? तो जब आप उन और खानों को और चीज़ों को स्किप कर देते हैं और स्पिरुलिना के ऊपर आ जाते हैं, आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी क्रिएट नहीं होती है और आपका वेट भी कम हो जाता है। एंड बिलीव मी, इतना ज़्यादा वेट लूज करने के बाद भी जब मैं जाती थी हॉस्पिटल में और अपने डिफरेंट बॉडी टेस्ट में करवा के आती थी, तो मेरे तमाम बॉडी टेस्ट जो है वो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल नॉर्मल आते थे। तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स बिल्कुल नॉर्मल आते थे। जब मैं कैल्शियम का टेस्ट करवाती थी तो मेरी कैल्शियम बिल्कुल ठीक आ जाती थी। जब मैं और भी तमाम टेस्ट करवाती थी, मेरी बोन्स के, मेरे हर लिहाज से, मेरे ब्लड के, मेरा हीमोग्लोबिन का टेस्ट मैं करवाती थी। जो कम खा रहा है, लोग तो यूजुअली यही कहते हैं ना कि तुमने अपना वेट कम करना है तो तुम कम खाओ, यू ईट लेस, तुम बहुत थोड़ा खाओ। तो जब वो थोड़ा खाएगा तो उसके अंदर डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। बट ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है दैट आई लॉस्ट 16 केजी वेट और उसमें मुझे कोई डेफिशिएंसी नहीं हुई। मैंने सिर्फ हाई जो क्वांटिटी है उसमें स्पिरुलिना को इस्तेमाल किया और मैंने अपना वेट भी लॉस की, क्योंकि मेरे अंदर कोई डेफिशिएंसी या प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। तो दिस इज माय ओन टेस्टिमोनियल व्हिच आई एम शेयरिंग। और कोई भी लोग हैं जो कि वेट लॉस करना चाहते हैं, स्पिरुलिना इज बेस्ट फॉर देम, दैट आई एम वेरी श्योर 100%। यहाँ पर एक और है कि जब मैंने इतनी ज़्यादा तारीफ़ें की हैं स्पिरुलिना की कि ये हाईएस्ट न्यूट्रिएंट है, प्रोटीन है, अमाइनो एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं, इसके बीच में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ये सनलाइट के साथ बनाता है, हर विटामिन इसके अंदर मौजूद है। इट मीन्स इट्स अ बेस्ट इम्यून बूस्टर। और जिन लोगों ने रेगुलरली इसको शुरू से हमेशा से यूज़ किया था, उनके बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स थे वो पावरफुल थे और वो स्ट्रॉन्ग रहे और ऐसे लोग का इम्यून सिस्टम बहुत पावरफुल बना रहा और फिर उनके ऊपर किसी भी तरह के वायरसेस का अटैक या तो नहीं हुआ, और अगर हो भी गया था फॉर एग्जाम्पल, तो उन्होंने उसको बहुत अच्छे तरीके से फाइट बैक कर दिया। तो अगर आप 3 ग्राम स्पाइरुलिना पर डे लेते रहते हैं तो इट मीन्स दैट यू विल हैव द एबिलिटी to fight off the viruses and bacteria. So prevention is better than cure. आप इंतजार नहीं करें कि मेरे ऊपर कोई बीमारी आएगी तो तब मैंने अपने बारे में सोचना है और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। आप पहले से ही अपने आप को बचाने का बंदोबस्त कर लें। आप ऑलरेडी अपने आप को, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, उसके ऊपर तवज्जो दें, उसके ऊपर फोकस करें। देखिए, हम बाहर से तो बहुत खूबसूरत नजर आ रहे होते हैं, हमें बहुत ज्यादा परवाह होती है, हाउ आई एम लुकिंग, मैं खूबसूरत लग रही हूँ या नहीं लग रही, मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है, अंदर से कैसा है, क्या मेरे तमाम ऑर्गन्स ठीक काम कर रहे हैं, एम आई हेल्थी फ्रॉम बीइंग इनसाइड। तो अंदर से ठीक होना बहुत जरूरी होता है।
तो वहां पर आपको कोई और दवाइयां काम नहीं आती हैं, वहां पर सिर्फ आपको बेहतरीन खुराक, बेहतरीन ग़िज़ा आपके काम आती है कि आपने किस तरीके से अच्छी और बेहतरीन और एक मल्टीपर्पज़ जो आपकी फूड सप्लीमेंट है उसको इस्तेमाल करके किस तरह से आपने अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि आप हर चीज के खिलाफ फाइट कर सकें। ये सिर्फ एक एग्जांपल मैंने दी है कोविड की, क्योंकि आजकल बात ज्यादा हो रही है। अदरवाइज यू कैन फाइट ऑफ एनी डिजीज इफ यू आर स्ट्रॉन्ग। अगर आप अच्छी खुराक खाते हैं, बिलीव मी, आप अगर बूढ़े भी हो गए हैं तो आप जवानों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। देखने में नहीं, देखने में शायद आपकी स्किन है उसके ऊपर रिंकल्स आ गए होंगे, प्रॉब्लम्स बन गई होंगी, बट फ्रॉम योर इनसाइड यू आर बेटर एंड स्ट्रॉन्गर देन द यंगस्टर्स। और आप ज्यादा बेहतरीन तरीके से डिजीजेस को फाइट ऑफ कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से उनके ऊपर काम कर सकते हैं। आपके ऊपर इंशाल्लाह, अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, आपके ऑर्गन्स, हर ऑर्गन बेहतरीन काम कर रहा है, तो आपके ऊपर कोई बीमारी असर नहीं कर सकती। सो स्पिरुलिना वर्क्स एज एन एक्सीलेंट इम्यून बूस्टर। यहाँ पर मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी कि स्पिरुलिना जो है वो फॉर माल न्यूट्रिशन है, और हमारे जो कंपनी के सीईओ हैं डॉक्टर लिम, ही इज़ जॉइनिंग द हैंड्स विद एमसैम फॉर दिस नोबल कॉज। वो हम हर बच्चे को स्पिरुलिना जो है वो प्रोवाइड करेंगे फॉर माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का बहुत ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट्स पूरी दुनिया में स्पिरुलिना के ऊपर किए गए हैं। एमसैम जो है वो वर्क करती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और जितने बच्चे जो माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं उन सब के लिए ये एक नोबल कॉज है। और ये $1 फॉर 1 चाइल्ड जो है, ये कॉज जो है ये पूरी दुनिया में डॉक्टर लिम के साथ जो है ने इसको लॉन्च किया है, और एमसैम के साथ मिलकर हम इसमें काम भी करेंगे। और यहाँ पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस नोबल कॉज में जरूर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। $1 1 चाइल्ड कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। $1 हो सकता है कि आपका $1 बहुत सारे लोगों की लाइफ जो है वो उसको चेंज कर सके। बहुत सारे कमजोर बच्चों के लिए स्पिरुलिना जो है वो एक बेस्ट फूड के तौर पर काम करती है। सो मेल न्यूट्रिशन में स्पिरुलिना इज द बेस्ट फूड। जहां पर ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है, फूड्स अवेलेबल नहीं है, डेजर्ट्स हैं, प्रोडक्शन नहीं है, वहां पे लोग इंतहाई वीक हैं, कमजोर हैं। बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहां पर के इसके की सख्त जरूरत है, और वहां पर बाकायदा इस चीज को अप्लाई किया गया है। और इस नोबल कॉज में $1 1 चाइल्ड we should enthusiastically participate. So we feel very proud कि DXN जो है वो एमसैम के साथ मिलकर इस नोबल कॉज के ऊपर वर्क करने। अब सवाल ये है कि स्पिरुलिना के ऊपर इतनी बात की है तो सिर्फ DXN की स्पिरुलिना जो है वो क्यों इस्तेमाल करनी है? वाई, क्यों? बिकॉज DXN के नजदीक क्वालिटी रियली मैटर्स। क्वालिटी के ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज। DXN एथिकल लॉज को फॉलो करने वाली कंपनी है, क्योंकि किसी भी चीज को आप ओवर प्रोसेस कर दें या अंडर प्रोसेस कर दें, उसके अंदर से बहुत सारे डेलिकेट न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो जाया हो जाते हैं। सो इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है कि उसके जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेफ रहें और किसी भी प्रोसेस की वजह से वो हार्मफुल ना बने, ह्यूमन बॉडी को नुकसान ना पहुंचाएं। दैट इज वाई। और परफेक्ट स्पिरुलिना जो है वो एक इनक्रेडिबल क्वालिटी के साथ DXN हमें प्रोवाइड करती है, बेहतरीन, जिसके कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आ रहे हैं। DXN के लिए एक क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज द बेस्ट थिंग, इज द टॉप थिंग, जो सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप यूज करेंगे तो ऑलवेज गो फॉर द DXN स्पिरुलिना। अब यह है कि क्या जी स्पिरुलिना को लोग कहेंगे कि आई डोंट नो जी ये सही खुराक है, नहीं है, हलाल है, हराम है। सबसे पहली तो बात यह है कि जो चीज प्लांट बेस्ड है, जो पानी के अंदर प्रोड्यूस होती है, डेफिनेटली वो हलाल है, उसमें हराम का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं निकल के आता है। और फिर यूनाइटेड नेशंस, आईएमसैम्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड डेवलपमेंट अथॉरिटी और नासा, मैंने यहाँ पे स्पेशली लिखा है कि नासा एस्ट्रोनॉट्स जब अपने स्पेस मिशंस पर स्पेस में जाते हैं, अपनी जो शटल्स वगैरह होती हैं उसमें बैठकर जब जाते हैं रॉकेट्स में, तो वहां पर
वो फूड इस्तेमाल करना होता है, तो वो खाना पका तो नहीं रहे होते ना, एक किचन तो नहीं अपने साथ लेकर जा रहे होते, definitely they use something. So NASA has been using, their astronauts has been using this spirulina for a very long time. तो इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्होंने स्पिरुलिना को एक फूड ऑफ फ्यूचर कहा है, सेफ फूड करार दिया है, बेस्ट फ्रूट का जो है वो करार दिया है, और मैजिक फूड करार दिया है. सो इसमें किसी भी तरह की कोई जो है वो उभाम या शक शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए है कि क्या स्पिरुलिना हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, या सेफ है या सेफ नहीं है. जब पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है तो फिर हमारे इस्तेमाल करने में भी कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए है. Last of all, I will again give a disclaimer that spirulina is a superfood. Spirulina is not a medicine. बार बार मैंने इस चीज को रिपीट किया कि ये कोई दवाई नहीं है, ये खुराक है. जिस तरह से डॉक्टर आपको ये कहेगा ना, अगर किसी की हड्डियां कमजोर हैं तो डॉक्टर उसको बोलेगा कि तुमने दूध पीना है रोजाना ताकि तुम्हारी बॉडी में कैल्शियम जनरेट हो. तो दूध या मिल्क जो है वो आप उसको दवाई नहीं कहते. इसी तरह से स्पाइरुलिना जो है वो भी दवाई नहीं है, ये भी फूड है. सो इसका किसी भी मेडिसिन के साथ, मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, किसी भी चीज के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है. हाँ, किसी को अगर कोई इंटरनली कोई डिजीज है, कोई बीमारी है, तो डेफिनेटली उसको किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए. स्पिरुलिना सिर्फ उसको सपोर्ट करने के लिए, ज्यादा ताकत देने के लिए, ज्यादा हेल्थ देने के लिए एक नेचुरल वे है. क्योंकि आमतौर पर मार्केट में आपके जो भी जितने दवाइयां या डॉक्टर्स कहते हैं आप मार्केट से मल्टीविटामिन ले लो, ये ले लो, वो सब के सब आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किए हुए होते हैं, केमिकल कंसिस्टिंग होते हैं, हार्मफुल केमिकल कंसिस्टिंग होते हैं. आई मस्ट करेक्ट माई सेल्फ, हार्मफुल करेक्ट उसमें केमिकल होते हैं. लेकिन स्पिरुलिना जो है उसके अंदर यूजफुल केमिकल्स होते हैं. तो इसका किसी भी दवाई के साथ, किसी भी मेडिकल के साथ, किसी भी डॉक्टर के साथ, किसी भी और तरह के तरीका इलाज के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है. आप इसको हमेशा आसानी से किसी भी तरह की दवाइयां आप खा रहे हो उनके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज इट डज नॉट इंटरेक्ट विद एनीथिंग एंड इट इज नॉट अ मेडिसिन एट ऑल. ये कोई दवाई नहीं है. सो इट डज नॉट चैलेंज एनी ऑफ द ट्रीटमेंट्स. ठीक है, किसी भी तरह के ट्रीटमेंट्स जो हैं आप किसी भी लिहाज से ले रहे हो उसमें से ये किसी को भी चैलेंज नहीं करती है. So last of all, here I am telling you how to contact me. You can call me on my number. मेरा Facebook भी है, आप मुझे जीमेल पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, याहू मेल के ऊपर भी आप मुझे दे सकते हैं, स्काइप के ऊपर भी मैं अवेलेबल हूँ. किसी को कोई भी चीज पूछनी है, कोई भी कोई प्रॉब्लम है, किसी का कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन सेंड मी अ मैसेज, you can contact me, you can send me an email and I would be very happy to help you. अगर मुझे किसी के भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कुछ मौका मिले तो डेफिनेटली इससे ज्यादा अच्छी बात जो है वो मेरे लिए कोई भी नहीं होगी. Last of all, I would like to thank you all and thank you for to DXN for giving me this platform के जिससे मैंने इतनी बड़ी तादाद में लोगों तक अपना जो एक इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एक जो मेरे माइंड में एक चीज लाइक टाइम से चलती जा रही थी कि हमें लोगों को हेल्थ के ऊपर काम करने की जरूरत है, लोगों को अवेयरनेस देने की जरूरत है कि किस तरह से हम जो हैं वो लोगों को एक सपोर्ट कर सकते हैं, एक गाइडलाइन दे सकते हैं, एक अच्छी चीज के बारे में लोगों को बता सकते हैं. तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए से मेरी आवाज बहुत सारे लोगों तक पहुंची है एंड आई होप कि इसको देखने के बाद बहुत सारे लोगों के माइंड्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे और यकीनन लोग जो हैं वो अपनी इम्यूनिटी के बारे में और अपनी अच्छी हेल्थ के बारे में जरूर सोचेंगे. सो थैंक यू वेरी मच अगेन. अल्लाह हाफिज.